हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डिवाइड करने चल रहे हैं। कैसे आप डिवाइड करोगे? डेसिमल को देखो, आपको डेसिमल को क्या करना है, डिवाइड करनी है। तो डेसिमल को डिवाइड करते समय आपको कुछ बातें को ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ कैसे डिफाइन आपने डेसिमल को सॉल्व करेंगे। आप देखो 131.6 है बाई 10। तो सिंपली देखो कह रहा है कि 131.6 को आपको 10 से डिवाइड करनी है, बाई मीन्स से, ठीक है। तो देखो आप 131.6 बाई मीन्स डिवाइड 10। तो आप सिंपली क्या करना है, 131 इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका जो है यहाँ 10 आ जाएगा। 10 है। डेसिमल को अगर ऊपर आता है तो नीचे डेसिमल को हटाओगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो गया, डेसिमल के बदले 1 लिख देना। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक है तो एक जीरो ऐड कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो ये आपका क्या है, डिवाइड है। उसके बाद 10, अब नीचे देखो 10 लिखा है तो आप नीचे न्यूमरेटर अपने से ऐड कर सकते हो। कोई दिक्कत, किसी बार दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखो देन उसके आफ्टर आप क्या करोगे, 1316 बाई 10 हो गया। आप जानते हो किसी भी डिवाइड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, इसे मल्टीप्लाई करते हो। और जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना जी, तो क्या करते हो आप, जो मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो तो जो चीज़ इस साइड आपके डिवाइड इस साइड होता है उसकी साइन को चेंज कर दे। चाहे इधर को भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर को मत चेंज करना, इधर नहीं चाहिए। इधर का जो डिवाइड के इस साइड होगा तो आप डिवाइड के इस साइड वाले को क्या करके साइन, मतलब जो होता है जो इसकी ओरिएंटेशन है, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे लिखना, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर लिखना। तो देखो ये 1 नीचे है तो उसको ऊपर लिखना है, तो 1 और बाई 10 जो था ऊपर है तो मीन्स इसको नीचे लिख देना, ठीक है। तो देखो तो आपका कितना हो गया, 1316 और 10 इंटू 10, देखो सिंपली 1 लिख देना। अगर इस तरह का 1 इंटू 100, 10 इंटू 100, 100 इंटू 10, ये सब कुछ तरह का, इसका 100 के अगर जीरो का फॉर्म रहा है ना, 1 इंटू कितनों भी जीरो का फॉर्म, तो सिंपली क्या करना, 1 लिख देना। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो को ऐड करना, 1 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐड करना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना, 1316 है, आपके पास 2 जीरो है। अब इस फ्रैक्शन आपको क्या करना है, फ्रैक्शन तो आपको रखना नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी क्वेश्चन क्या में दिया है, डेसिमल में दिया है। जब आपका क्वेश्चन जो होता है ऑलरेडी डेसिमल में दिया है तो आपका ड्यूटी बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप ही जो होता है आप क्या करो कि जो आंसर आ रहा है उसको क्या चीज़ में करो, डेसिमल में करो। तो डेसिमल में आपका 100 है, इस सब कंडीशन में 100 है, 1000 है, 10 है, इस सब में आपको आसान होता है किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, मतलब आगे से पीछे की तरफ जाओगे। कितना डिजिट, कितना जीरो है, 2, तो मीन्स 2 डिजिट, तो 1 2 आपका डेसिमल यहाँ हो जाएगा, मीन्स आपका 13.16 आपका हो जाएगा, ठीक है। उस तरह देखना कि अब आपको मैं सेकंड नंबर क्या कर रहा है, सेकंड नंबर जो है 32.56 बाई 10, ठीक है। तो सिंपली आप उसी तरह 32 डेसिमल 56 और बाई मीन्स डिवाइड 10, ठीक है। तो आप 32 इस डेसिमल को हटाओगे तो क्या होगा, डेसिमल के बदले आप 1 लिख देना। उसके बाद जो है डेसिमल का कितना डिजिट है, 2, तो 2 जीरो आप ऐड करना। अगर देखो ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर करना, ठीक है। आप डिवाइड और 10 को इसको आप 1 लिख सकते, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होता है जी। 10 बाई 1 लिखो या 10 लिखो, उससे आपका कोई भी उसके वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट, मतलब वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देन आप देखो 3256 बाई 100 हो गया। जब इस डिवाइड को आपको सॉल्व करनी होती है तो क्या करते हो, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो। जब मल्टीप्लाई में करते हो तो जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हो, जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे लिख देते हैं। मीन्स आपका हो गया 3256 होता है। और 100 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करनी होती है तो क्या करते हो, देखो 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। देखो होता है कि नहीं, आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो इस सारे चीज़ को 110 को मल्टीप्लाई करनी होती है तो आप सिंपली 1 लिख दो। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो को, जो भी जीरो की संख्या है उसको ऐड करो। कितना है, 1 है, 2 है, 3, तो देन आप 3 जीरो आप यहाँ लगा दो। उसके बाद इस नंबर को यहाँ पुट करो 3256। अब देखो आपका कितने जीरो हैं, आपका 3 जीरो है। तो आप 3 जीरो है तो आप क्या करोगे, तो आप राइट से लेफ्ट की जगह कितना डिजिट, 3 डिजिट, क्योंकि आपका 3 जीरो है तो 1 2 3, तो आपका डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ आपका डेसिमल हो जाएगा, ठीक है।
जी अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4.38 बाई 10, ठीक है। तो इसको उसी तरह 4.38 बाई मीन्स डिवाइड देन 10, तो अगर इस डेसिमल को हटाओगे तो 438 बाई डेसिमल का मतलब 1, उस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो देन 2 0, और डिवाइड को आप 10 बाई 1 भी कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं होता है जी। तो 438 बाई 100, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करते हो तो जो चीज़ इधर लिखा होता है उसको उलट देते हो, रेसिप्रोकेट कर देते हो, मीन्स 1 नीचे है तो उसको ऊपर कर देते हो, और 10 जो था ऊपर है तो इसको नीचे कर देते हो। मीन्स जब 438 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 438 आएगा, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1 लिख देना, और नंबर ऑफ जीरो को काउंट कर लेना, कितना है 1 2 3, देन 3 0 आप यहाँ लगा देना, ठीक है। उसके बाद देखो कि 3 0 हो गया, तो आप देखो कि 3 0 है तो आप यहाँ 438 लिख दो, और राइट से इधर लेफ्ट की ओर जाओ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कितना 1 2 3 हो गया, तो आपका यहाँ डेसिमल होगा, और आपको हो गया। तो इसको अच्छा लगने के लिए आप लिख देते हो 0.438 लिख देते हो, ठीक है। अब आपको मैं 4 नंबर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 नंबर जो है 4 नंबर देखो, तो 4 नंबर में आपका बोल रहा है 4 नंबर कितना है 0.38 बाई 10 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह 0.38 है, इसको बाई मीन्स डिवाइड करो 10 करो, ठीक है। तो इसको आप डेसिमल को हटाओगे तो 38 लिख देना नंबर, और उसके डेसिमल के बदले आप 1 नीचे लिखना, उसका डेसिमल का कितना डिजिट है 2, तो देन 2 0 आप ऐड करना, ठीक है। इस डिवाइड है, और डिवाइड को अगर देखो पहले अभी डिवाइड ही रखो, ठीक है। अब 10 बाई 1 लिखो, 10 बाई 1 लिखो या 10 लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपका, क्योंकि आप उसे 1 से किसी प्रकार की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ती है। देन देखो द 38 बाई 100, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई किस में, जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हो, और जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे लिखते हो, ठीक है। 38 इंटू 1 देन 38, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 लिख दो, और नंबर ऑफ जीरो को काउंट करो, कितना है 1 है 2 है 3 है, देन 3 0 आप यहाँ पे लगा दो। तो उसके बाद इस 38 को आप यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या करें 3 डिजिट है, तो आप 3 डिजिट राइट से लेफ्ट की जाओ इधर की तरह, यहाँ से 8 से इधर पीछे की तरह, कितना है 1 2, लेकिन आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है, ठीक है आपको, क्योंकि ये जो है आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, तो आपको 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाओगे। लेकिन साहब जो है आपका जो था 2 ही डिजिट, अब क्या करोगे, तो चलो भाई मेरे 1 डिजिट कम हो रहा है, तो जितना डिजिट कम होगा उतना जीरो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो आपका कितना हो गया 1 2 3 डिजिट हो गया, उसके बाद आप डेसिमल लगाना, ठीक है। तो आपका आएगा इतना होगा। अब अच्छा लगने के लिए क्या करते हो 0.038 लिख देते हो, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 5 नंबर, देखो 5 नंबर में कह रहा है 0.08 बाई 10 हो गया। तो इसको सिंपली देखो आप क्या करोगे, देखो 0.08 को इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो देन 2 0 बाई मीन्स डिवाइड, और देन 10, और 10 को ऐसे भी लिख सकते हो। और देखो तो इसको आपके जो भी वैल्यू है नंबर है, अगर जो भी काउंटिंग नंबर है 1 से ऊपर जो नंबर है, उसके बाद जो भी नंबर होता है इस नंबर के पीछे कितनों भी जीरो ऐड कर दो तो उस नंबर पे किसी प्रकार के इफेक्ट नहीं होता है। देन आप 8/100 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई केस में जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिख देते हो, जो ऊपर होता है उसको नीचे लिख देते हो, ठीक है। जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, एंड देन 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 0, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो को ऐड कर लेना। उसके बाद जब इस फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करनी होती है तो क्या करते हो 8 सिंपली लिख दो, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ 3 डिजिट, लेकिन आपका एक ही डिजिट है तो क्या करोगे अपने से 3 0 जितना डिजिट कम होगा आप अपने से उतना जीरो ऐड करोगे, कितना, तो आपका 3 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट हो गया। तो उसके बाद डेसिमल आप यहाँ डेसिमल लगा देना, ठीक है। तो आप अच्छा लगने के क्या करोगे 0.008 कर दोगे, ठीक है। देन अब 6 पे हम मूव करते हैं, तो 0.062 को
डिवाइड बाई 10 करोगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपली जो होता है इसको आप देखो 0.062 है, इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1 एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 देन 3 0 आप इंसल्ट कर देना और बाई मीन्स डिवाइड होगा एंड देन 10/1 करोगे, ठीक है। तो देखो आप देखो हम बोले हैं पहले भी बताए हैं कि आपके जो डिजिट के बाद कितनों भी जीरो आप ऐड कर दो तो कोई आपके वैल्यू पे 62 पे इफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन वही राइट साइड में इसके जीरो ऐड करोगे तो इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि आपके उसके नंबर वैल्यू जो है चेंज होते जाएंगे, ग्रेटर होते जाएंगे, ठीक है। तो आप 62/1000 भी लिख सकते हो, इनटू अगर इसको सॉल्व करने तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किस में जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे, जैसे नीचे होता है उसको ऊपर, तो ये 1 नीचे है तो इसको ऊपर कर देना और जो 10 जो तो ऊपर है देन इसको नीचे कर दो। तो 62 × 1 देन 62 जो होता है और इसको 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें 1 लिख दो और नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लो, कितना है नंबर ऑफ जीरो, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 जीरो आप लगा दो, 3 4। अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो था आपका जो है ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ जो डेसिमल है, तो आपको डेसिमल में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले 62 लिख दो और 62 लिखने के बाद जो था आप देखना है कि कितना जीरो है 1 2 3 4, मतलब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होगा 4 डिजिट के बाद ही आप डेसिमल लगाओगे, लेकिन आपका 2 डिजिट है तो 2 डिजिट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 2 डिजिट और लगानी पड़ेगी और 4 डिजिट का हो गया, देन आप यहाँ डेसिमल कर दो, देन 0.0062 हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।